दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरे। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम लाए हैं 16वां अध्याय और भाग 25। तो सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरे। ओम परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसद्बुद्धि ज्ञाननियो विशतिः दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप अर्जनम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग, शांति वैषुणम, दया भूतेजलोलतप मार्दव चापलम। अहिंसा सत्य भाजन, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों से न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अगत्य करने में लज्जा चपलता का अभाव, तेजा क्षमा द्रुति शौच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति संबदम देवी माझजस्से भारत। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव तथा ना होना और मानकों का न चाहना है भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दम्भो दर्पो विमाश्रम क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजस्से पार्थ संपाद सूरिम। हे पृथानंदन, दम्भ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी असुरी संपदाओं को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संविदोद्जभ्य निवाद संसूरी मतः माशूचा संपदम देवी माझी भाजतो पांडव। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और असुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। व्याख्या: जीव एक और भगवान है और एक और संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है और जब वह संसार से सम्मुख होता है तब उसमें असुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों को सुख चाहना चैतन्यता है और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अनंत सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान में भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है और चैतन्यता की मुख्यता देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता असुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण असुर संपत्ति अथवा उत्पन्न होती है और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है। भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना ये मूल दोष और मूल गुण है। स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान असुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती लगती है। वे असुर संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी असुर संपत्ति के वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते।
इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनके कहते हैं कि तुम्हारे देवी संपत्ति है और भले ही वे तुम्हें ना दिखें। गीता में माँ शुचहा पद 2 बार आए हैं। ये एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय 6वें श्लोकों में यहाँ के पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भक्तों को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आशुर एवं च देवो विस्तारश प्रोक्त आशुरम पार्थ में शृणु। इस श्लोक में तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है। देवी और असुरी देवी तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब है पार्थ, तुम मुझसे असुरी की विस्तार से सुनो। प्रवृत्ति न निर्वन्ति च जनाजा विदारुसरः न शौचं नापि चाचरो न सत्ये तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवक्त होना चाहिए और किस से निर्मित होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें ना तो ब्रह्म शुद्धि न शेष आचरण तथा ना सत्य पालन ही होता है। व्याख्या: असुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता है दिखे उसे उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता है दिखे स्वयं सिद्धि होता ना दिखे उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रखने के कारण असुर मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र लेकर नहीं होती। असुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और असुर सुन भी ले तो उसे समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्माओं ने शास्त्र की बातें सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगाहुनिश्रम अप्रासव्रतम किम न्यातो मेहुतम कम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसीलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही सकता। एतनाम दृष्टि विशेषम नष्टा मानोलिप्य बुद्ध्यः प्रभावद्यद्रिक्रमणा छाये जगतो हितः। इस प्रवक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप से नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उर्ग कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्य की सामर्थ्य का उपयोग जग का नाश करने के लिए ही होता है। काममश्र्यं द्रुवशं दम्भमानमदीनवतः मोहादग्रेशं वशादृगाः प्रबन्ते श्रुचिव्रतः। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दम, अभिमान और मद में छू रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दूर आग्रहों के धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। चिंता में परियः चाप्रलयः तामुपसन्तः कामो भोग परमायिता विदति निश्चितः। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ हैं वे इतना ही हैं ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आशा पश्यतम बुद्धः काम क्रोध प्रायण ईयते काम भोगतम अत्यनिथार्थ सज्जनायन। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। व्याख्या: जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता। दूसरे अध्ययन के 41वें श्लोक में भी आया है कि अब वे वैसा ही मनुष्य की बुद्धियाँ अंत और बहुत शाखाओं वाली होती है, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी है तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध के स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे बस में रहेगा,
परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वे कब तक वश में रहेगा। मौका पड़ते ही वे घात करेगा, अतः क्रोध का परिणाम पूरा ही होता है। इदमद मया लब्धिमिमं पार्थस्य मनोरथम् इदम् अदिष्टितमपि मे भविष्यति पूर्णधरम्। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इनकी वस्तुएं जो हमने आज प्राप्त कर ली हैं और अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। व्याख्या। पूर्व पक्ष देवी संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि के लेकर ऐसी स्वप्नाएं होती हैं कि इतना काम तो हो गया, इतना काम करना बाकी है कि और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया है और इतना पैसा वहाँ देना है आदि आदि। फिर उनसे और असुरी संपत्ति वाले मनुष्य को क्या अंत हुआ। उत्तर पक्ष। दोनों की वृत्तियाँ एक सी देखने दोनों उद्देश्य बहुत ही अंतर है। साधक का उद्देश्य परम महात्मा प्राप्ति होता है अथा वे उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आश्रय संपत्ति वाले उद्देश्य धन का संग्रह करके तथा भोग भोगने का रहता है अथा वे उन वृत्तियों को तल्लीन रहते हैं। ऐशो मया हतः शत्रुनिश्चय चापधर्ये ईश्वरो मा भोगी सिद्धो बलमल्ला सुखी। वे शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरों शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। इस ईश्वर सर्वप्रथम में है, हम भोग भरने वाले हैं। इस सिद्धि में हम बड़े बलवान और सुखी हैं। अद्धो विद्या विनिष्टम को न्यसन्ते सनंसो मया यक्षे दश्यामी मोदिष्येत्यनाविहितः। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास है, हमारे समान दूसरा कोई है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, इस तरह से अज्ञान से मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रंता बहुजलाला संप्रवृत्तः पसंतः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। कामनाओं के कारण तरह तरह के भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थ और भोगों में अत्यंत असक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या। ऊंचे लोगों को अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, प्रत्युक्त भीतर का भाव कारण है। जैसे भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने असुर मनुष्य के भाव मनोरथ आदि का वर्णन किया है। आत्मसंबंवितः स्नम्दादन्नमानं मतविन्तः यजन्ते नावेगजन्ते तम्मेना विधि पूर्वकम्। अपने को सबसे अधिक ऊंचे मानने वाले, आकर रखने वाले तथा धन और मान के मत में चूर रहने वाले मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। व्याख्या। असुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरे के प्रति सर्वदा रहने हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरे की अपेक्षा हमसे कोई कमी न रह जाए। यथार्थ कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा ना मान ले। वे लोगों के केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वे भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण दृष्टि विधि पर ना रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं। अमुक कर्म करने से तो उसका अमुक फल मिलेगा। आसुर मनुष्य की चेष्टाएं प्रायः दिखावटी होती है, परंतु उसके भीतर यह अभिमान होता है कि हम दूसरे के भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। इसमें अपनी जानकारी का ही अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोई मूर्खता भी होती है। अहंकार बलम द्रपम कामम क्रोधम चा संश्रितः मामात्महं द्रेहेषुपदेशे सभ्योऽसु कहा। वे अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने दूसरों को शरीर में रहने वाले मुझे अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दो दृष्टि देखते हैं। व्याख्या। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपने जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बातों को सच्ची मानते हैं। वे सिद्धांत के लिए खुद की दुखी होता है
वही दूसरों को दुख देता है। असुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रक्षुब्ध भौषण प्रचुर दोष हैं, दोष ही दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई इसी में है, उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। तनहम दृश्यता कुरार संशयेषु नराधम मानम क्षेपामय जयसम शुभानम श्रीवेशायुनेषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच पवित्र मनुष्य मेरे बार बार आसुरी योनियों में ही गिरता रहता है। व्याख्या। भगवान का क्रूर निर्दय असुर मनुष्य में भी मानव है। भगवान का अपना पराया नहीं समझते और अपना द्वेषी बेरी नहीं समझते, प्रचुक्त अपना ही समझते हैं। जैसे हैं तैसे अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं, उनको भगवान असुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके लिए किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जनमनी जनमनी माम प्रपैण्यव कुतन्ये ततो यदन्ध धर्मागतिम। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियाँ प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। व्याख्या। यहाँ मामा पर्याप्त मुझे प्राप्त न करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें उनके उद्धार का अवसर दिया था और ये विश्वास किया कि वे अपना उद्धार अवश्य कर लें, परंतु ये नरक धाम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकलते हैं कि जिस मनुष्य जन्म में मैंने प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। त्रिविधम नरकोस्यतम द्वारम नाशमतना क्रामः क्रोधस्य लोभ संवृतम निरंतर्जात। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या। भोग की इच्छा न लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा की लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही असुर संपत्ति की मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। एतावित्तम क्रोधितेत्रमोद्रिवेन्द्रम आचरति निनाश्रितो यति परागति। एक कुंती नंदन, नरक के तीनों दरवाज़ों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वे इससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है कि इसके त्याग, उद्देश्य रखना, इसे वश में न रखना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याण कारक नहीं होता, इसीलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भजन करने वाला है। या शास्त्र विधि विरस्तम वर्धन्ते काम कार्तः नाशा सिद्धि भावयन्ति न सुखम न परम गति। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वे न सिद्धि अंतः कारण की शुद्धि को, ना तो सुख शांति को और ना परम गति को प्राप्त होता है। व्याख्या। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपत्ते का त्याग और प्रत्यय का सेवन करता है, पर उस आसक्तिवश कुपत्ते ले लेता है जिससे उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है, ऐसे ही आसुर मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि को अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्ध हो बलवंता सुखी, पर वास्तव में वे ना सिद्धि होते हैं ना सुखी। उनके भीतर अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। तस्मा छत्रशस्त्रम प्रमाणम ते कार्य करिए विभसंतो ज्ञात्वा शास्त्र विधो नम कर्म कर्तोम यहनसी। अर्थात
तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नित्य कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। व्याख्या 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य और कर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वे असुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। पूर्व पक्ष, जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। उत्तर पक्ष, यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा ही। हम अधिक जानते हैं जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरण और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों में और आदर्श भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता, कारण कि उस समय समाज की क्या परिस्थिति थी और किसने किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया, किस परिस्थिति का क्या कहना और क्या कहा, इस पूरा पता नहीं लग सकता। इसीलिए इतिहास में आई हुई अच्छी बातों से मार्गदर्शन न हो सकता है तो पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है। इतिहास में विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संभो याज्ञो नाम षोडशोऽध्याय समाप्ति। दोस्तों, इसी के साथ हमारा 16वां अध्याय अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकन कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंध छुड़ाए, भव सागर तारे, भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे, जम के बीच पड़े, ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे, नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे।
फन फन नाचा करते नागन मन मोहे, नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे, द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे, करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।